हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोगों का टॉपिक है नॉन वर्बल में सीरीज। ठीक है, नॉन वर्बल का मतलब है कि जहां पर कोई थ्योरी नहीं होगी वहां पर जो है रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो डायग्राम पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम बात करने वाले हैं सीरीज के बारे में। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ में उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए ये आपको प्रॉब्लम फिगर दिया गया। आप सीरीज है तो सीरीज का मतलब है कि यहां पर लगातार एक कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, आपको बताना है कि ई के अगला वाला कौन सा डायग्राम होगा, ई के बाद कौन सा डायग्राम आएगा। भाई ए बी सी डी ये आपके जो है लगातार एक सीक्वेंस में डायग्राम दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है ई के बाद जो अगला डायग्राम होगा वो कौन होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है। ठीक है, इसमें से आपको जो है उस सीरीज के सीक्वेंस को समझना है कि वहां पर क्या सीक्वेंस अप्लाई हो रहा है, फिर वही आपको सीक्वेंस इसमें अप्लाई करके और आपको आंसर को बताना होता है। जैसे यहां पर देखें, अब देखो सारी चीजें किस पे डिपेंड है, डायग्राम पे। तो डायग्राम पे जब डिपेंड है तो यहां पर देखिए, यहां पे जब आपने देखा तो जो पहले वाले डायग्राम पे है ए में, उसमें सिंगल आपकी लाइन थी। ठीक है, बी में जो है आपकी दो लाइनें हो गई, लेकिन एक क्या है आपकी हाफ है। फिर इसके बाद जब सी की बात आई तो सी में आपको देखो एक तो पूरी आ गई, एक पूरी आ गई और एक हाफ हो गई। इसके बाद डी में जो है तीनों की तीनों फुल हो गई। अब इसके बाद 4 हो गई, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है ना, तो अब जो है आपको मालूम है कि 4 का क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहां पर 5 लाइन्स होंगी, 5 लाइनें होंगी। अब देखो 5 किस किस में है। अच्छा एक चीज और जरा देखिए, इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एंगल कुछ इस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं। जैसे हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर हम इस प्रकार से डायरेक्शन को लेते हैं। ये डायरेक्शन होता है हमारा ईस्ट, ठीक है, और ये डायरेक्शन होता है हमारा वेस्ट। ओके, ये डायरेक्शन होता है हमारा नॉर्थ और ये डायरेक्शन होता है हमारा साउथ। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर हम टोटल 8 डायरेक्शनों की बात कर लें, ये टोटल, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो बीच का डायरेक्शन है वह दोनों दिशाओं के बीच का होगा। जैसे ये है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगा, ये आपका साउथ वेस्ट होगा और ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। यहाँ पे डायरेक्शन का क्या काम, डायरेक्शन हमको यहाँ पर डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है उसके एंगल से। जैसे अगर आप ये पूरे एंगल की बात करें तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इसको 45 में डिवाइड कर देता है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है और ये इसको 45 डिग्री में डिवाइड कर देता है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है और यह आपका जो है 45 में क्या हो जाता है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ से ये 45 डिग्री और ये भी आपका 45 डिग्री। ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होगा और यहाँ पे 45 डिग्री में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझो एक चीज, यहां पे अगर अब दो प्रकार से मूवमेंट होता है, एक होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जैसे ये डायरेक्शन आपका बना है, अगर मैं यहां पे कहूं कि जो आपका जैसे यहां से ईस्ट है, ईस्ट से अगर हम इस मूवमेंट की बात करेंगे तो ये मूवमेंट आपका कैसा मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ठीक है ना, घड़ी की दिशा में ये मूवमेंट होगा इस प्रकार से। और जब आप यही मूवमेंट आपका इस प्रकार से हो जाएगा ये, तो ये आपका कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा। तो एक मूवमेंट होता है घड़ी की दिशा में और एक होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, वो चीज आपको यहां पर देखना है। तो यहां पे जरा देखिए,
अगर आप ऐसे मूवमेंट करेंगे तो ये आपका क्लॉकवाइज होगा, अगर आप ऐसे मूवमेंट करेंगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले ये लाइन यहाँ पर थी, फिर ये लाइन आपकी जो है यहाँ पहुंच गई, अर्थात 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, ठीक है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। इसी प्रकार से देखो ये यहां से यहां आ गई तो ये जो है 90 डिग्री, इसमें भी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। ये यहां से यहां पहुंच गई तो इसमें भी 90 डिग्री हो गया, ये यहां से यहां पहुंच गई तो इसमें भी 90 डिग्री है। अब ये यहां से यहां पहुंचेगी, मतलब ये जो लाइन है ये ऊपर आएंगी। तो आपने कहा कि सब ऑप्शन में ऊपर ही दी गई हैं, ठीक है ना, यहां पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जरा देखो, अब जैसे इसमें आपकी कितनी 5 लाइनें होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5 इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5 इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। तो अब आपका 4 और 5 तो नहीं होगा। अब जरा चेक करना है कि 1 2 3 में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, कौन सा आपका सही आंसर होगा इसमें, ये आपको देखना है। तो यहां पर देखिए जब आपकी जो है ये चारों लाइनें आपकी पूरी की पूरी लाइनें आ गई, तो अब जो आपकी आगे आएंगी 5 लाइनें, उसमें 5वीं लाइन क्या होगी, आधी होगी। 5वीं लाइन क्या होगी आपकी, आधी होगी। अब वो आधी वाली लाइन, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पांचों की पांचों लाइन आपकी फुल नहीं होंगी, ठीक है ना। तो जब 5वीं लाइन आपकी आधी हो जाएगी तो अब वो 5वीं लाइन में 1 और 3 में कौन सा होगा, ये 5वीं लाइन आपकी इधर आएगी कि इधर आएगी। तो जरा देखो, जब यहां पे ये लाइन आपकी आधी आई थी तो ये किधर था आपका, ये थी आपकी जो है किधर, जो है उसके राइट साइड में। तो यहां पर भी उसके राइट साइड में होगी, तो ये नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो इस प्रकार से आप वहां पर केवल जो है जब सीरीज की बात आती है नॉन वर्बल में, तो वहां पे आप मूवमेंट देखते हैं एंगल में, कितने डिग्री का मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, उसके आधार पे आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए ये है प्रॉब्लम फिगर, ये है आपका आंसर फिगर, ठीक है। यहां पे सीरीज आपको कुछ इस प्रकार से दी गई है, आपको बताना है कि ई के बाद कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कौन सा सही होगा। तो अब आप एक चीज देखिए सॉरी, कि यहां पर जो आपका मूवमेंट हो रहा है वो जो एक ब्लैक ट्रायंगल है, जो ये ब्लैक ट्रायंगल है इसमें मूवमेंट हो रहा है। बाकी तो सारे डायग्राम सेम हैं, लेकिन इसमें लगातार मूवमेंट हो रहा है। तो आपने देखा यहां पे जो है, देखो सबसे पहले कैसे मूवमेंट है जरा उसको समझते हैं। तो आपने कहा कि मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो आपने कहा मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, ये तो क्लियर हो गया, मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज। देखिए भाई ये क्लॉकवाइज यहां से यहां गया तो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ही तो होता है, तो मूवमेंट क्लॉकवाइज है, इतना क्लियर। अब कैसे मूवमेंट हो रहा है, देखो पहले क्या है, पहले ये यहां पे था, अब 1 2 यहां पहुंच गया, ठीक है ना। इसके बाद ये यहां पे था, तो इसके बाद ये यहां पहुंचा 1 2 और 3, ये तीसरे पे पहुंचा। फिर यहां पे था तो 1 और 2 2 हुआ। फिर इसके बाद फिर इसका आपका कितना यहां पे पहुंचा, तो 1 2 और 3। तो आपने कहा ये दो प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, ये दो प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। पहले हो रहा है 1 और 2 के फॉर्म में, फिर आपका 1 2 और 3 के फॉर्म में। जो ये तीसरा प्लेस आएगा यहां पे उसको रख दिया गया है, यहां पे उसको रख दिया गया, मतलब इस दूसरे प्लेस पे वो है, इस तीसरे प्लेस पे वो है, ठीक है ना। तो अब जब मूवमेंट होगा तो 1 और 2 के फॉर्म में होगा। जब 1 2 में होगा तो आपने क्लियर कर दिया कि ये 1 2 ये यहां पर मिलेगा, ये यहां पर मिलेगा। आप देख लो किस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, किस में है, पांचवें में। किस में है आपका, पांचवें में है। ऑप्शन फिफ्थ आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। बहुत आसान होता है कि आपको मूवमेंट देखना होता है, मूवमेंट देखिए तुरंत आप आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। देखिए ये आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं, कुछ सीरीज दी गई है डायग्राम की। यहां पर सीरीज का मतलब क्या होता है भाई, इसका रिलेशन इससे, भाई ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, सी का रिलेशन डी से, और डी का रिलेशन किससे होगा, ई से, और वही रिलेशन ई का किसमें जाएगा, एफ में।
तो वही तो वहां पे सीरीज बन जाएगी। तो यहां पे जरा देखिए, अब आपने यहां पे कहा कि भाई क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दोनों आपके दो एरो दिए गए हैं, ठीक है ना। एक एरो की जो लाइन है वो बड़ी है, एक एरो की लाइन छोटी है। अब आपको देखना है भाई कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहां पे अगर हम बात करें तो जो छोटा वाला एरो है, ठीक है, तो देखो आपको पता है कि एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल आपके इस प्रकार से लेंगे हम, ठीक है ना, इस प्रकार से एंगल लेंगे टोटल, आप ये टोटल 8 एंगल इस प्रकार से लेंगे, यही तो एंगल लेंगे। यहां पे जो है अगर मैं बात करूं तो यह एंगल आपका 90 डिग्री का है, यह भी एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री, सारे एंगल आपके पूरे के पूरे 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और ये जो बीच का एंगल है ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का एंगल है। अब जरा देखो भाई क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज, किसमें क्लॉकवाइज है किसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखिए जो छोटा वाला ये आपका एरो है इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ, भाई ये यहां पर था, ये यहां पर था, अब पहुंच गया कहां सॉरी, ये था जो है नॉर्थ में, पहुंच गया साउथ में। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। CW मतलब क्लॉकवाइज, ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ठीक है भाई, हर चीज का शॉर्टकट है तो उसका भी शॉर्टकट हो गया। ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज। तो अब जरा देखो ये 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और आपका जो नहीं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज थोड़ा ना होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है भाई, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। और जो आपका ये बड़ा एरो है देखो ये यहां से तो यहां से यहां तक जो है मूवमेंट वो आपका हो गया 135 डिग्री, क्योंकि ये कहां था, देखो ये था ईस्ट में, ये था ईस्ट में, और ये अब पहुंच गया कहां, ये पहुंच गया आपका साउथ ईस्ट में, ये यहां पर पहुंच गया, यहां देखो यहां पे पहुंच गया। तो ये कितना हो गया, ये 135 डिग्री, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब जरा आगे देखिए, इसके बाद फिर से जो है इसका मूवमेंट जो छोटा वाला है इसका मूवमेंट कितना हुआ, तो आपने कहा इसका मूवमेंट हो गया आपका 9, यहां पहले 90 हुआ था, अब ये आपका यहां पे आया तो इसका मूवमेंट हुआ 45 डिग्री। इसका मूवमेंट हुआ किसका, छोटे वाले का, देखो छोटा वाला यहां पे आया है तो इसका मूवमेंट हुआ आपका, छोटे वाले का मूवमेंट हो गया, छोटे वाले का जो ये है, ये जो छोटा वाला सर्कल यहां पर आया था ये यहां पे पहुंच गया, तो अब इसका मूवमेंट हो गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा बड़े वाले का देख लीजिए, बड़ा वाला पहुंच गया नॉर्थ में, बड़ा वाला पहुंच गया नॉर्थ में तो आपने कहा इसका देखिए इसका मूवमेंट उतना ही है, इसका मूवमेंट आपका 135 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये है आपका साउथ वेस्ट में, जब यहां से 90 डिग्री को यहां तक 45 डिग्री यहां, ये आपका जो है अभी भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब जरा आगे बढ़े तो इसका मूवमेंट वही है, इसका मूवमेंट आपका वही है, यहां से यहां 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब जरा आ जाओ किस पे आगे बढ़ते हैं, तो ये यहां तक हम पहुंच गए। अब इसका जरा मूवमेंट देखें तो आपने कहा अब इसका मूवमेंट हो गया यहां से यहां, तो आपने कहा यहां से अभी इसका 45 था, अब ये 45 वाला कहां पहुंचा, तो आपने कहा 45 वाला अब पहुंचा यहां पे, कहां पहुंचा, जो है नॉर्थ ईस्ट, कहां पहुंचा, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट तो ये एंगल 45, ये एंगल 45, इसका मूवमेंट हो गया छोटे वाले का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसका मूवमेंट हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मूवमेंट बड़े वाले कितना देखो, तो आपने कहा बड़े वाले का सेम मूवमेंट है, बड़े वाले में कोई प्रॉब्लम, देखो यहां से यहां तक आया तो ये आपका 135 डिग्री, यहां से ये फिर यहां पहुंचा, ठीक है ना, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ये एकदम बराबर चल रहा है। अब जब छोटे वाले की बात आएगी तो छोटा वाला 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। आपने कहा बिल्कुल, देखिए ये छोटा वाला है तो ये यहां से यहां पहुंचा, तो ये जब यहां से नॉर्थ ईस्ट से, जब ये नॉर्थ ईस्ट से और नॉर्थ पहुंचेगा तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा।
और जो बड़ा वाला है ये जब यहां से और इधर की तरफ बढ़ेगा तो इसका जो मूवमेंट होगा बड़े वाले का ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। तो इस समय ये यहां पर है, कहां पर, ये है नॉर्थ ईस्ट में। जब ये और आगे यहां से ऐसे बढ़ा 135 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ा तो ये कहां आ गया आपका, ये आ गया जो है ये वेस्ट में। ये 135 डिग्री जो है क्लॉकवाइज का मूवमेंट है, ये पहुंच गया कहां, वेस्ट में। देखो ठीक। अब देखो, अब जब ये इसका छोटे वाले का मूवमेंट होगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि देखो पहले 90 45 तो अब चलेगा ये जो है 90 के फॉर्म में। तो जब 90 के फॉर्म में चलेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा नॉर्थ में, ये पहुंच जाएगा आपका नॉर्थ में, ठीक है। जो कि ये आपका पूरा एंगल 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में। और ये इस समय कहां पर है, बड़ा वाला एरो इस समय कहां है, वेस्ट में है। और जब ये क्लॉकवाइज चलेगा 135 डिग्री तो ये कहां पहुंच जाएगा आपका, ये पहुंच जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो ये जो है छोटा वाला एरो रहेगा आपका कहां, नॉर्थ में, और बड़ा वाला एरो रहेगा नॉर्थ ईस्ट में। किसमें देखो दिया गया है, ये दिया गया 4th नंबर में, ये दिया गया है 4th नंबर में। तो 4th बिल्कुल सही आंसर होगा। छोटा वाला एरो नॉर्थ में देखो यहां पे होगा, और ये बड़ा वाला एरो नॉर्थ ईस्ट में, देखो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है ना। क्योंकि ये भाई 135 डिग्री मूवमेंट करेगा, और 135 डिग्री जब ये मूवमेंट करेगा तो ये यहां से कहां पहुंचेगा, यहां पर, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 4th में जो दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, इसमें ये सीरीज दी गई है। आपको बताना कि ई के बाद कौन सा डायग्राम आएगा, 1 2 3 4 में कौन सा आपका सही होगा। तो आपने देखा कि यहां पे अगर देखा जाए तो आपका जो यहां पे भाई एक तो सर्कल दिया गया है, एक स्टार दिया गया है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग भी दिए गए, दोनों एक साथ भी दिए गए हैं, तो मूवमेंट तो दोनों में है। अब जरा देखिए कि मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है, कितने डिग्री का मूवमेंट हो रहा है। तो आपने कहा कि यहां पर अगर देखा जाए तो देखो ये है आपका सर्कल, ठीक है ना। सर्कल पहले यहां से आपका डायरेक्ट यहां पे आ गया, ये आपका जो स्टार है वो यहां पे पहुंच गया। तो अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल जो है यहां से जब यहां पहुंचा है तो आपने कहा इसका सर्कल का जो है सर्कल का मूवमेंट है आपका 180 डिग्री, ठीक है ना। कितना मूवमेंट है, 180 डिग्री, चाहे क्लॉकवाइज कह लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज कह लीजिए। इसी प्रकार से जो है आपका अगर हम बात करें कि स्टार का कितना है, तो स्टार का जो है आपका देखो स्टार पहले यहां था, स्टार पर एक मिनट जरूर रुकिएगा, सॉरी 180 डिग्री नहीं, वो गलत हो गया, क्योंकि इस डायग्राम का यहां से होगा ना, तो यहां कैसे आ गया भाई, कोई बात नहीं। देखिए यहां पे जो है ये यहां आगे बढ़ेगा, ये इधर से आगे आएगा। तो अगर यहां पे हम बात करें सर्कल की, यहां पे हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल का जो मूवमेंट है वो आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। जो स्टार का मूवमेंट है वो आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। 90 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज है। अब देखो ये दोनों आके यहाँ पे मिल गए, थोड़ा सा फिर जब आगे बढ़े तो फिर देखिए वही यहाँ पे हुआ, जो आपका सर्कल है वो निकल के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है ना। स्टार कहाँ पहुंचा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में ऊपर पहुंचा। इसके बाद फिर जब आगे बढ़े तो यहाँ पे क्लॉकवाइज 90 डिग्री स्टार यहाँ पे आएगा, और आपका सर्कल जो है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री यहाँ पे दोनों आके मिल गए। इसके बाद ये जो है आपका सर्कल 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और स्टार 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद जब जो है सर्कल आएगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और जो है आपका स्टार 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा। तो यहाँ पे आके फिर दोनों मिलेंगे, और जब यहाँ पे आके मिलेंगे तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो फिर से वही आकृति आ गई ना, ए वाली और ई दोनों आकृति सेम है, तो फिर से वही पूरा रिपीट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 4th में जो डायग्राम दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप नॉन वर्बल में सीरीज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, आपको केवल मूवमेंट देखना होता है, कितने डिग्री का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, और आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपका प्रॉब्लम फिगर दिया गया है, ये आपका आंसर फिगर दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन सा डायग्राम आपका सही है। यहाँ पे जरा देखें तो देखो भैया, पहले आपका ट्रेंगल आया, ठीक है ना, ट्रेंगल आया, ट्रेंगल के बाद आपका जो है क्लॉकवाइज में कौन बढ़ा, आपका स्क्वायर, स्क्वायर के क्लॉकवाइज में कौन बढ़ा, आपका जो है सर्कल, सर्कल के बाद क्लॉकवाइज में कौन बढ़ा, आपका माइनस, माइनस के बाद क्लॉकवाइज में आपका बढ़ा प्लस। अब देखो जब प्लस आ गया तो प्लस के क्लॉकवाइज में ही तो बढ़ेगा, मतलब यहां अब देखो एक बात और ध्यान रखिएगा, सब जो है 45 डिग्री के मूवमेंट में बढ़ रहे हैं। किसके मूवमेंट में, अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल जो है आपका कितना होगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज के डिफरेंस में तुरंत बढ़ रहे हैं। देखो भाई यहां से यहां तक का 45, यहां से यहां 45, ठीक है ना, तो 45 डिग्री के इसमें बढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपका यही बीच में तो आएगा, किनारे बीच में आएगा यहां पर। जरा देखिए भाई, तो अब नया डायग्राम आना चाहिए। आपने कहा क्या पहला होगा क्या, तो आपने कहा त्रिभुज है, स्क्वायर है और सर्कल है, लेकिन यहां पे आपका प्लस ऊपर है जबकि प्लस नीचे आना चाहिए, नहीं होगा। सेकंड होगा क्या, तो आपने कहा सर्कल ट्रेंगल आपका शुरुआत में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपका ट्रेंगल शुरुआत में होना चाहिए। क्या सेकंड होगा, आपने कहा ट्रेंगल के बाद स्क्वायर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो केवल एक ही आंसर बचा जो हो सकता है, वो है फिफ्थ, ठीक है ना, वो है कौन सा, फिफ्थ। तो देखो ट्रेंगल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर माइनस प्लस, अब यहां पे आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। तो ऑप्शन जो है आपका फिफ्थ में जो डायग्राम दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सी आकृति आपकी सही होगी। तो जरा देखिए यहाँ पे आपका जो है प्रॉब्लम फिगर कुछ ऐसा दिया गया है। ये जो है एक आपका ट्रेंगल में दिया गया है। ट्रेंगल में जब दिया गया है तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो है मूवमेंट हो रहा किस प्रकार से है, तो मूवमेंट है आपका इस प्रकार से कि ये आकृति जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, इसके बाद ये आकृति आएगी यहाँ पर, और जो ये आकृति है वो यहाँ पे चेंज हो रही है, ये आकृति यहाँ पर चेंज हो रही है। तो आप एक चीज देखिए, अगर आप पूरे डायग्राम को एक बार देखें तो सारे डायग्राम में आपको ट्रायंगल और सर्कल सब में दिख रहे हैं, ट्रायंगल सर्कल सब में दिख रहे हैं, अर्थात ट्रायंगल सर्कल किसी में भी चेंज नहीं होंगे, ट्रायंगल सर्कल किसी में भी चेंज नहीं होंगे। जैसे यहां पर देखिए फिर से यहां पे तो ये चीज आ गई। अब अगर इस आकृति की हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो ये पहुंच गया यहां पे, ये पहुंच गया यहां पे, ठीक है ना, और ये आएगा यहां पे। अभी कोई चेंजमेंट नहीं है क्योंकि दोनों आपकी बिल्कुल सेम आकृतियां हैं। इसके बाद जब आगे बढ़े तो देखो ये पहुंचा यहां पे, ये पहुंचा यहां पे, लेकिन जो ये आकृति है इक्वल टू वाली, ये आपकी क्या हो गई, इक्वल वाली आकृति आपकी बदल गई। अब यहां पे आपका क्या आ गया, यहां पे आपका एरो आ गया। अब देखो भाई, देखो इससे ये बदला, अब ये दोनों आकृति सेम, तो इससे ये बदला, अब ये दोनों आकृति में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहां पर भी देखो ये डायग्राम यहां पहुंचा, ये डायग्राम यहां आया, ये डायग्राम यहां आया, तो चेंजमेंट तो इसी आधार पे हो रहा है, चेंजमेंट तो जो मैंने बताया इसी आधार पे हो रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल और सर्कल नहीं चेंज हो रहा है, ट्रायंगल और सर्कल चेंज नहीं हो रहा है। तो अब यहां पे देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे कि जो नई आकृति आपकी आएगी उसमें आप इस प्रकार से देखेंगे तो आपको ट्रायंगल मिलेगा यहां पे, सर्कल मिलेगा यहां पे, और जो नीचे वाली आकृति होगी वो आपको चेंज मिलेगी, वो आपको चेंज मिलेगी। क्या इसमें है, आपने कहा नहीं इसमें तो है ही नहीं, सर्कल ही नहीं है, यहां भी ट्रायंगल सर्कल नहीं है, दोनों होने चाहिए। इसमें है देखो ट्रायंगल यहां पे होना चाहिए, सर्कल आपका यहां होना चाहिए, और यहां पे नहीं आकृति, बिल्कुल थर्ड आपका सही आंसर होगा, थर्ड आपका सही होगा। क्या जो है फोर्थ फिफ्थ हो सकता है, फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। फिफ्थ की अगर बात करें फिफ्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सर्कल नहीं है, सर्कल ट्रायंगल किसी भी आकृति में चेंज हुए ही नहीं है। आप देखो ना, ए में भी ट्रायंगल सर्कल है, यहाँ भी ट्रायंगल सर्कल है, ट्रायंगल सर्कल सब में आया है, वो कहीं भी किसी दूसरी आकृति से चेंज नहीं हुए। तो ट्रायंगल सर्कल केवल एक में ही है, वो थर्ड में। तुरंत आप आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। यहाँ पे जो है नेक्स्ट फिगर क्या होगा, अगला डायग्राम आपका क्या होगा। प्रॉब्लम डायग्राम आपका ये है, देखो भाई यहाँ पे 1 2 3 आप लिख लो ऐसे ताकि आपको आसान रहेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 आपके जो है यहाँ पे क्या दिए गए हैं, आपके सर्कल दिए गए हैं ब्लैक में। अब देखिए, अब इसका मूवमेंट हो रहा है, आप देखो मूवमेंट लगातार जो है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर हम यहां से लेके चलें तो मूवमेंट लगातार एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ में मूवमेंट हो रहा है केवल आपका जो है 90 डिग्री में, 90 डिग्री में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। 90 डिग्री, पहले तो आपका 45 डिग्री हुआ, देखो भाई यहां से यहां पहुंचा, ठीक है ना, यहां से यहां आया, ठीक, यहां से इसके बाद यहां पे आया, इसके बाद यहां से आपका जो है यहां से आपका यहां पे पहुंचा। तो ये सारा जो मूवमेंट है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सब में हो रहा है, ठीक है ना। 45 डिग्री देखो ना, यहां से भाई पहले यहां पे था तो ये डायग्राम यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, फिर ये यहां से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद ये डायग्राम यहां से स्टार्ट हुआ इस कोने से, ये डायग्राम यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो अब ये डायग्राम यहां से स्टार्ट होगा, यहां से होगा, इस वाले कोने से स्टार्ट होना चाहिए, आपने कहा सब में इस कोने से स्टार्ट है। अब जरा देखो भाई कौन सा डायग्राम कैसे आएगा, देखे नए डायग्राम की शुरुआत कहां से हुई, ऊपर से, पहले ये वाला बदला, ठीक है ना, ये बदल गया, इसके बाद इसको बदलने के बाद फिर आगे जरा देखो ये लास्ट वाला बदला, ठीक है ना, इसके बाद यहां शुरुआत हुई तो फिर ये बदला, इसके बाद लास्ट में ये बदला। अब इधर से शुरुआत है, सी के बाद जो ये डायग्राम बना इसके बाद नया डायग्राम आना चाहिए। तो आपने कहा इसमें है क्या, तो आपने कहा यार तो सी के बाद ये डायग्राम है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आपका पहला तो हो जाएगा ना, क्या सेकंड हो सकता है क्या, नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका डायग्राम होगा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं, क्यों नहीं होगा। अब आप जरा फर्स्ट और फिफ्थ में जरा डिफरेंस देखिए, तो आप मुझे बताइए जो डायग्राम है उसका चेहरा किधर की, इधर की तरफ होना चाहिए ना, उधर उसका चेहरा इधर की तरफ होना चाहिए, क्या साउथ वेस्ट की तरफ, जबकि यहाँ पे जो नया डायग्राम है इसका चेहरा कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसीलिए जो है यहाँ पे देखो आपका जो है आंसर पहला सही होगा, पांचवा सही नहीं होगा। बहुत ध्यान से करना है, ठीक है ना, जल्दबाजी में बिल्कुल भी हमें इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करना, बहुत आसान होते हैं और बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका जो है यहाँ पे अगला जो है डायग्राम आएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर आप ए बी सी डी ई में, तो यहाँ पे देखो मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है, मूवमेंट जरा देखिए किस प्रकार से हो रहा है। तो आपने कहा कि सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल है, एक एरो है, दोनों का मूवमेंट कितना होगा, देखो ये भी आपका 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सर्कल का मूवमेंट जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, एरो का मूवमेंट आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अब जरा और आगे देखिए, यहां पे जब आप आगे बढ़े तो यहां पे आपका एरो यहां पे आ गया, ठीक है ना। एक मिनट जरा रुकिएगा, गलत हो गया, एक मिनट गलत हो गया भाई, यहां पे जो है 45 डिग्री नहीं हो रहा, देखो ना कितना हो रहा है। आपने कहा सर्कल यहां आया और एरो यहां गया, सर्कल एरो की जगह, एरो सर्कल की जगह, तो ये तो पूरा 90 डिग्री हो गया ना, इसका मूवमेंट यहां पर है और जो एरो है, एरो का मूवमेंट यहां पर है। तो जो सर्कल है, सर्कल का मूवमेंट होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और जो एरो है, एरो का मूवमेंट होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जरा आगे देखें, फिर से देखो ये यहां से यहां पहुंच गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है
क्लॉकवाइज 90 डिग्री यहाँ पर, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे, और ये जो है आपका ये आपका जो सर्कल है वो पहुंचेगा आपका यहाँ पे, ठीक। इसके बाद जब आगे बढ़े तो ये 90 डिग्री यहाँ और ये आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपका यहाँ पहुंच गया। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये आपका जो है एरो जो है सर्कल के स्थान पे जाएगा। जरा देखिए कौन सा डायग्राम सही है। आपका सर्कल आएगा एरो की जगह, एरो जाएगा सर्कल की जगह। ऑप्शन थर्ड आपका सही है, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। आंसर जो आपका थर्ड वाले में डायग्राम दिया गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से नॉन वर्बल की सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि आप कितनी आसानी से नॉन वर्बल की सीरीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि बहुत टफ है, बहुत आसान है, और आपके एग्जाम में जरूर से जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये आपका एक बी आकार का कोई आकृति दी गई है सॉरी, आपको बताना है कि इसमें ई के बाद कौन सा डायग्राम आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से कौन सा आपका सही होगा। तो अगर आप यहां पे बी आकृति में ध्यान दें तो बी आकृति का जो मूवमेंट है, बी आकृति का जो मूवमेंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है ना। पहले देखो 90 डिग्री, भाई यहां था तो यहां आ गया 90 डिग्री, फिर यहां से यहां पहुंच गया तो 135 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 135 डिग्री है, ठीक है ना भाई। ये 90 हो गया, 45 हो गया। इसके बाद फिर यहां से यहां, यहां से यहां ये 90 डिग्री हो गया। इसके बाद फिर जब ये यहाँ से और यहाँ पहुँचा तो फिर से ये 90 डिग्री हो गया। और इसके बाद जब यहाँ पहुँचने के बाद जब यहाँ से ये यहाँ पहुँचा तो ये आपका 90 और ये आपका 45, तो ये हो गया 135 डिग्री, ये 135 डिग्री हो गया। अब आपका जो मूवमेंट होगा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आएगा, ये 90 डिग्री का मूवमेंट होगा। अब ये यहाँ पर जाएगा इस कोने में। अच्छा, अब एक चीज जरा और देखिए, एक उसका मुंह एक पेट उसका छोटा एक बड़ा है, तो यहां पे जो बी आकृति का मूवमेंट है पहले ऐसे था, फिर ये बड़ा था ऐसे कुछ, ठीक है ना। ये मूवमेंट कुछ इस प्रकार से था, 90 डिग्री, 135 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री, फिर आपका 135 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है ना। फिर 135 डिग्री, इस प्रकार से चल रहा है। अब यहां पे जरा देखिए जो छोटा और जो बड़ा पेट है उसका, उसमें कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो आपने कहा कि जब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में आया और ये सारा मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। सारा मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जब ये इधर आया, यहां पे क्या हुआ, बड़ा पेट ऊपर छोटा पेट नीचे। जब ये यहां पर आया तो बड़ा पेट ऊपर छोटा पेट नीचे, फिर यहाँ पे छोटा पेट ऊपर बड़ा पेट नीचे, फिर यहाँ पे जो है बड़ा पेट कहाँ है, नीचे, छोटा पेट है ऊपर। तो अब जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आपने कहा अब बड़ा पेट ऊपर छोटा पेट नीचे होगा, बड़ा पेट ऊपर और छोटा पेट क्या होगा आपका, नीचे होगा। दूसरी बात जब ये यहां पर भी आया था तो मूवमेंट आपका इसी प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। देखो यहां पे था, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट में दिया गया डायग्राम है ये आपका सही हो जाएगा, बड़ा पेट ऊपर छोटा पेट नीचे। तो ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में बात आ रही है। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से आंसर को कर सकते हैं। तो बहुत आसान होता है जो है आपका नॉन वर्बल जो सीरीज का टॉपिक होता है। तो समझ में आ रहा, केवल आपको मूवमेंट देखना है और आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। भाई यहाँ पे एक पेट बड़ा एक पेट छोटा था, आपने पेट के आधार पे कर दिया, कौन सा पेट बार बार चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे भैया बड़ा पेट ऊपर होगा, छोटा पेट नीचे होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगले क्वेश्चन का देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है इस बार।
देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो है चित्र विचित्र प्रकार के जो है डायग्राम बने हुए हैं, उनको जरा देखते हैं भाई इनमें क्या बदलाव हो रहा है। तो आपने यहाँ पर कहा कि अगर हम यहाँ पे आकृतियों का आपस में जो है कंपैरिजन करते हैं तो आपने देखा कि इन तीनों में कोई चेंजमेंट नहीं है, नो चेंजमेंट, इन दोनों में चेंजमेंट है। बिल्कुल सही बात है। फिर आगे जरा बढ़िए, आगे जब आपने कहा तो आपने कहा कि इन चारों में चेंजमेंट है, इन चारों में चेंजमेंट है लेकिन इसमें चेंजमेंट नहीं, ठीक है ना। इन चारों में चेंजमेंट है लेकिन इसमें चेंजमेंट नहीं। ये कहे, ये गुस्सा आ गया, नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा साथ में। पहले ये दोनों साथ में थे, इसने कहा कि नहीं मैं इनके साथ नहीं हूं, फिर इसने कहा नहीं मैं भी इनके साथ हूं, इसने कहा कि नहीं मैं तो भाई तुमसे अलग हूं, ठीक है ना। एक मिनट जरा रुकिएगा यहाँ पे। तो देखो इसने कहा कि जब आगे की बात आई तो ये देखो ये नहीं बदला, बाकी ये सब बदल गए। अब जब यहाँ आगे की बात आई, जब यहाँ आगे की बात आई तो यहाँ पे देखो क्या हुआ भाई, यहाँ पे ये हो गया कि ये तो आपके सब बाहर थे, तो ये चारों देखो बदल गए। ये जो है ये बाहर था तो ये भी अंदर हो गया, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये बाहर। अब देखो बदलाव अब ऐसा हुआ, बदलाव अब ऐसा हुआ, ठीक है ना। एक मिनट जरा रुकिएगा, इसका तो हमको आगे से देखना है ना, इसका हमें इससे बताना है, इससे। तो आपने कहा कि ये तो बदल गया, यहाँ पे जो आपका जो है बदलने वाला है, वो जो नहीं बदलने वाला कौन सा है, आपने कहा कि ये देखो ये जो है आपके सब क्या है सेम। ये देखो ये है आपका जो है, ये भी देखो इसका ऊपर था तो ये नीचे हो गया, ये आपका क्या हो गया बदल गया। तो यहां पे जो है ये तीनों नहीं बदले, ये दोनों बदल गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए बदल गए। जब अच्छा एक मिनट जरा और चीज समझते हैं, एक मिनट जरा रुकिए, इसको फिर दोबारा करते हैं, फिर दोबारा करते हैं। देखो भाई ये तीनों आपके अगले वाले डायग्राम में नहीं चेंज हुए, ये दोनों अगले डायग्राम में चेंज हो गए। अगर इन दोनों का हम इससे अगर इसकी बात करते हैं तो देखो इन चारों में चेंजमेंट हुआ, ये चारों बदल गए लेकिन ये नहीं बदला, ये अभी भी अपनी जगह पर कायम है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर कायम कौन सा है जो अभी भी बदला नहीं है, तो आपने कहा कि यहाँ पे जो है ये चारों बदल चुके थे, ये अभी आपका यहीं पर था। अब देखो जब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो बदल गया, ये ऊपर चला गया और ये बाहर चला गया, तो ये तीनों नहीं बदले, ये तीनों नहीं बदले। देखो ये तीनों आपके एज इट इज हैं, ये दोनों बदल गए, ये दोनों बदल गए भाई। इन्होंने कहा नहीं अभी हम दोनों की दोस्ती है। अब देखो आगे अगर चार की बात आएगी तो कौन से चार जो हैं वो अभी भी आपके नहीं बदले। तो आपने कहा कि जो ये है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका एक ये भी बदल गया, आपका जो है ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, लेकिन ये नहीं बदला। अब इन चारों की दोस्ती हो गई भाई, अब इन चारों की दोस्ती देखो, पहले तीन इससे इसका कंपैरिजन, इससे इसका, पहले तीन नहीं चेंज हुए, फिर चार, अब फिर तीन, फिर चार, अब फिर तीन की बारी आएगी, अब फिर तीन की बारी आएगी। तीन जो है नहीं बदलेंगे, तीन नहीं बदलेंगे। तो देखो पहले ऊपर, फिर ये डायग्राम यहां पे आ गया तीन वाले में, अब जो है ये डायग्राम यहां पे आएगा, मतलब ये तीनों नहीं बदलने चाहिए, ये तीनों नहीं बदलने चाहिए। जरा देखिए किसमें है जिसमें ये तीनों नहीं बदले। अगर हम बात करें तो ये तीनों अभी भी उसी प्रकार से होने चाहिए। तो आपने कहा कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो केवल जो है भाई वहां पे नहीं, ये तो तीनों नहीं बदले, दो तो बदलेंगे, ये बाहर जाएगा और ये भी, ये बाहर है तो ये अंदर आएगा। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन आपका पहला सही होगा, पहला ही तो सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों नहीं बदलेंगे। जब ये तीनों नहीं बदलेंगे तो आपका जो है पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई तो देखो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा अभी भी कहीं गलती हो रही है क्या, जरा एक बार और चेक कर लीजिए भाई, अभी भी कहीं गलत कर रहे हैं क्या हम। देखो भाई यहाँ पे ये तीनों नहीं बदले, ठीक है, ये दोनों में चेंजमेंट हो गया, ठीक। फिर आगे जब हम बढ़े तो यहाँ पे देखो ये जो है ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया और ये नहीं बदला। एक मिनट जरा रुकिएगा, ये भी आपका जो है बदल गया। देखो ये ना बाहर था तो अंदर हो गया, ये नहीं बदला, ठीक। जब आगे की बात करेंगे इसका, इससे भाई इसका हमको संबंध इससे देखना है कि इसमें क्या चेंजमेंट हुआ। तो आपने कहा ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, ये बाहर था तो अंदर ये बदल गया, और ये बाहर था ये अंदर था तो ये बाहर ये भी बदल गया, ठीक है ना, ये दोनों बदल गए,
ये दोनों यहाँ पे बदल गए, ठीक है ना। अब देखो जब इसका कंपेरिजन हम इससे करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका ये दोनों ये बदल गया, ये जो है बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बदला। तो पहले ये 3 नहीं बदले, फिर ये चारों बदले, 4 जो है बदल गए, ठीक है ना। फिर 3 आपके जो है नहीं बदले, फिर ये चारों बदल गए, ठीक है ना। ये चारों क्या हो गए, बदल गए। अब ये जो है आपके 3 नहीं बदलेंगे, ये 3 नहीं बदलेंगे। तो आपने कहा कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये और ये, ठीक है ना। तो ये तीनों नहीं बदलेंगे, ये तीनों इधर के तीनों आएंगे ना, ये हमने इधर का गलत ले लिया है, यहाँ पे ये तीनों नहीं बदलेंगे, ये तीनों, ठीक है ना। ये तीनों देखो, ये तीनों सेम रहेंगे, ये दोनों बदल जाएंगे, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। लास्ट में वहां पे गलत हो गया था, तो ये तीनों बदलेंगे, ये दोनों नहीं बदलेंगे, तो इसलिए आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। बाकी किसी में देखो ऐसा नहीं है, बाकी सब में जो है ये तीनों आपस में बदल गए हैं, ये तीनों आपस में बदल गए, इसलिए तीनों कोई भी आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। ये कुछ आपका डायग्राम दिया गया, आपको बताना इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। ई के बाद कौन सा आपका आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। तो आपने कहा कि यहां पे अगर बात किया जाए तो देखो आपके 4 4 8 4 12 आपके जो है सर्कल दिए ब्लैक वाले। अब इसके बाद यहां पे आप देख रहे हो कि आपका जो है क्रॉस बढ़ रहा है और एक सर्कल कम हो रहा है। देखो यहां का सर्कल खत्म हो गया, ये क्रॉस यहां बढ़ गया, फिर इसके बाद ये सर्कल खत्म हो गया, ये क्रॉस यहां बढ़ गया, ठीक है ना। ये सर्कल मैंने यहां लगा दिया कि यहां पे सर्कल आपका खत्म है। इसके बाद आपने कहा कि ये सर्कल खत्म है, यहां पे क्रॉस बढ़ा है। इसके बाद ये सर्कल तो खत्म था, इसके बाद ये सर्कल खत्म है, यहां पे क्रॉस बढ़ गया, देखो यहां पे क्रॉस आ गया, ठीक है ना, यहां पे क्रॉस आ गया। अब इसके बाद शुरुआत वाला आपका डॉट तो रहेगा, शुरुआत वाला डॉट रहेगा, तो शुरुआत में तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है ना। दूसरी बात, सबसे नीचे यहां पे आपका क्रॉस, ठीक है ना, यहां पे आपका क्रॉस, यहां पे ये तीनों बिंदु आपके खत्म, यहां पे भी आपका बिंदु खत्म, ठीक है। तो अब देखो क्या है, एक आपका बिंदु खत्म होगा और एक क्रॉस बढ़ेगा, एक बिंदु खत्म होगा और एक क्या बनेगा, क्रॉस बढ़ेगा। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो देखो ये क्रॉस कितने होंगे, 2 2 4 1 5, 5 क्रॉस होने चाहिए, 3 2 5 2 2 4, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। 3 2 5 3 1 4 3 और 2 5, क्योंकि पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4, तो 5 होंगे। तो आपने कहा कि 5 जब होंगे तो आपका 2 2 4 ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, और 2 2 4 ये नहीं हो सकता, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। बाकी सब में 5 5 हैं। अब ये डिसाइड करना है कि यहां पर आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। तो अगर आप देखें कि इसमें गलती क्या है, फर्स्ट वाला आपका जो है 2 है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसने क्रॉस बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे इसने जो है, यहाँ पे इसने बिंदु को नहीं हटाया। देखिए क्या यहाँ पे जो है आपका डॉट हटा क्या, भाई डॉट भी तो एक हटना चाहिए, डॉट केवल 2 बचने चाहिए। डॉट यहाँ पे कितने हैं, 4, तो एक क्रॉस के साथ जाएगा, एक आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो डॉट आपके 2 बचने चाहिए। डॉट इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा। आपने कहा 5 में भी तो डॉट हैं, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3 थर्ड आपका सही होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस प्रकार से वहां पे क्वेश्चन को जो गलत होगा उसको जरा देखिए। तो आपने कहा भाई देखो हमको नहीं समझ में आ रहा कि थर्ड होगा कि फिफ्थ होगा कि फर्स्ट होगा, तो आपने कहा कि डॉट यहां पर, चूंकि डॉट भी तो एक कम होगा, एक क्रॉस के साथ में जाएगा, 2 डॉट खत्म हो जाएंगे, डॉट तो केवल 2 बचेंगे, यहां 3 है, यहां 3 है, इसलिए दोनों नहीं होंगे। ऑप्शन एक ही हो सही होगा, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, आपको बताना कौन सी पत्ती आपकी यहां पे सही होगी। देखो पहले आपकी सिंगल एकदम आधी पत्ती थी भाई, एकदम अकेली, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ी, उसने अपने परिवार को बढ़ाया, इसके बाद फिर उसने अपने आप को एक कंप्लीट कर दिया, और आधी अभी भी उसके साथ में है, उसने कहा तुम मेरे साथ में रही आओगी। इसके बाद फिर जो है यहाँ पे इधर एक पत्ती बढ़ गई, और लेकिन आधी एक और उसने कह दिया तुम भी भाई चलो साथ में बढ़ जाओ। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इधर फिर से एक बढ़ो, ठीक है ना। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं इसमें एक और बढ़ा देता हूं, उसने एक इसमें और बढ़ा दिया,
3 के बाद अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, उसने कहा तुम बहुत देर से परेशान हो, चलो अब 4 हो जाओ, तो 4 हो गई। तो अब एक बात तो क्लियर है कि 5 पत्तियां आएंगी। कितनी पत्तियां आएंगी? 5 पत्तियां आएंगी। और एक बात और है, ये जो हाफ है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये हाफ कहीं पर भी खत्म नहीं हुई। तो आपने कहा इसमें से कौन सा होगा? पहला ही सही हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 कितना है आपका? 3 2 5 6 ही तो होंगी भाई। 4 यहाँ से 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है उसके साथ में एक और बढ़ गई ना, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये होगा नहीं क्योंकि इसमें हाफ नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी हाफ नहीं है, 2 हाफ होंगी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है 6 पत्तियां होंगी। इसमें देखो 5वें में आपका कितना है? 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर केवल पहला ही सही हो सकता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, जो पहले में आकृति दी गई वो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। ये देखिए आपका जो है ये प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना इसमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखो एक आपका जो है यू की आकृति दी गई है, एक आपका क्रॉस दिया गया है। अब अगर आप देखें तो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों 90 डिग्री चल रहे हैं, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एकदम पास पास में बैठे हैं भाई, दोनों का जोड़ा अमर है। तो आपने कहा ये है आपका 90 डिग्री मूवमेंट, ठीक है ना। दोनों का 90 डिग्री, देखो यहाँ से ये आया, फिर यहाँ से ये जो है ये कितना हो गया आपका 135, ये हो गया 135। फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। फिर यहाँ से ये जो है यहाँ पहुँचेगा, तो ये जाएगा 135। तो यहाँ से अभी ये 90, तो यहाँ पे पहुँचेगा, इस कोने पे मिलेगा आपको, कहीं ये इस कोने पे मिलेगा। तो अब देखो आंसर आपका सेकंड और फोर्थ तो नहीं होगा। अब हमें चेक करना फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए एक चीज देखें तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि इनका जो मूवमेंट हो रहा है किसमें हो रहा है आपका 90 डिग्री, 135 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री। और ये जो मूवमेंट हो रहा है ये हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब जरा आगे अगर हम देखें तो यहां पर आपका जो है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में कौन सा सही होगा। तो आपने कहा कि पहले जो है अगर हम यू आकृति को देखें तो पहले वो ऐसे थी, ठीक है ना, और बाद में वो आकृति ऐसे हो गई। तो आपका 90 डिग्री ये जो है इसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये 90 डिग्री जो है भाई पहले ये साउथ में थी, नॉर्थ में, अब ये हो गई ईस्ट में। तो 90 डिग्री ये कैसे मुड़ गई आपकी? क्लॉकवाइज। फिर देखो 90 डिग्री आपकी जो है क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बाद ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जब ये जो है यहां से आएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो ये आपका जो है यहां पे जो क्रॉस है, जो क्रॉस है वो यू के नीचे आएगा। अब क्रॉस यू के नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो कौन सा सही होगा? देखो ना तो फर्स्ट सही होगा ना तो फिफ्थ सही होगा, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस जो है अब वो यू के नीचे आएगा। और यू जब चेंज होगा देखो यहां पर, तो आपका जो है इसका डायरेक्शन किधर होगा? आपका ईस्ट में, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन किधर होगा? आपका ईस्ट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना इसमें कौन सा आपका ई के बाद डायग्राम आएगा। यहां पे देखें एक सर्कल दिया गया जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी जो है लाइंस है। तो सब में सेम सर्कल, सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किस में है? जो बाहर ये डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आपने कहा इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखा जाए तो ये डायग्राम यहां से यहां आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये यहां से यहां पहुंच गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये यहां से और ये यहां पहुंचा, ये हो गया आपका पहले 45 डिग्री, पहले 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री। अब देखो ये यहां से यहां पहुंच गया डायरेक्ट, देखो यहां से यहां पे आ गया, तो अब हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब आगे कितना होगा? देखो यहां भी 45,
45 45 बढ़ता जा रहा है, यहाँ 45 बढ़ गया, यहाँ 45 बढ़ गया। जब यहाँ से आप जो है यहाँ बात करेंगे तो यहाँ भी 45 बढ़ गया। जब आगे 45 आप बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 225 डिग्री, 225 डिग्री बढ़ेगा। जब 225 डिग्री बढ़ेगा तो यहाँ पे जरा देखिए अच्छा ये मूवमेंट कैसा है, मूवमेंट किस प्रकार से, तो आपने कहा मूवमेंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज, मूवमेंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यही तो होगा, देखो 180 तो यहाँ पे हो जाएगा, 180 यहाँ पे हो जाएगा, 180 प्लस 45 तो इस समय जो है ये वेस्ट में कहीं यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे डायग्राम मिलेगा, क्या मिलेगा, एरो मिलेगा, सर्कल, फिर ये आपका इस प्रकार का एरो, फिर ये एरो, सर्कल, ये एरो हो गया तो अब ये एरो आएगा। जब देखो भाई वेस्ट में कहाँ पे एरो दिया गया, आपने कहा फिफ्थ में, यही सही आंसर हो जाएगा, फिफ्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से नॉन वर्बल में सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आज का कंटेंट भी आपको बहुत अच्छे से अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।